हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसा कि मैं इस टॉपिक पे काफ़ी पहले वीडियो बनाने वाला था, लेकिन अभी करीब 1 वीक से एक्चुअली यूएसएफडी की टेस्टिंग चल रही थी, तो उसमें मैं बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और वीडियो बनाने के पीछे जो रीज़न था, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, वो मैं देख रहा था कि इस टॉपिक पे मतलब डीएफसीसीएल और रेलवे के हिस्ट्री पे जो है वो वीडियो बना रखे थे, और किसी किसी का मैराथन वीडियो चल रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। तो और सबका मतलब कि मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कि डबल एक्स पे करके मतलब वीडियो के देखता था। कोई किसी किसी का पीडीएफ भी मुझे मिलता था, मैं पीडीएफ ही मैंने देखा था। तो और मैक्सिमम लोगों का मैं देखता था कि जो है मतलब पीछे की जो चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी पुरानी जो चीज़ें हैं, डीएफसीसीएल ने बहुत सारी चीज़ें जो है रिवाइज़ की हैं। तो वो जो पढ़ा रहे थे वो काफ़ी पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो और या फिर वो गलत बता रहे थे, ठीक है। तो उसके चलते मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी इस पे वीडियो बना दूं और लोगों को सही जानकारी दूं, और उस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है, कि सही क्या है और लोग पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीएफ के रूप में क्या दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल के रूप में लोग वो दे रहे हैं, ठीक है, अपने व्यूअर्स को। सिर्फ एक्चुअली क्या है कि डीएफसीसीएल के से रिलेटेड जो है आपको जल्दी कोई बुक मिलेगा नहीं। एक शायद यूथ पब्लिकेशन का शायद एक बुक था, मैंने देखा था फ्लिपकार्ट वगैरह पे, शायद किसी ने लिंक वगैरह डाला था, ठीक है। तो अब पता नहीं उसने क्या छापा है। बाकी मैक्सिमम तो मैं वीडियोस में देख रहा हूँ कि जो भी लोग रेलवे और डीएफसीसीएल की हिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं कि उसमें रेलवे से रिलेटेड जितनी है मैक्सिमम मतलब कि 70 से 80% जो चीज़ें हैं वो रेलवे की उठा के डाल रहे हैं, ठीक है। उसमें से 20% लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो है वो डीएफसीसीएल के डाल रहे हैं। एक्चुअली डीएफसीसी से रिलेटेड कोई मटेरियल ही नहीं है अवेलेबल मार्केट में, तो क्या करें, ठीक है। अब वो वही पढ़ा रहे हैं जो पुराना है, ठीक है, या फिर जो गलत, बहुत जगह चीज़ें हैं जो गलत गलत भी हैं, गलत आपको दिखाया गया है, जैसे किलोमीटर वगैरह, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट हो गई हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब कि ये निगेटिव एक पॉइंट हो जाएगा। आप लोगों को तो लगा कि मैंने भाई सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने आओगे, जब एग्ज़ाम दे के आओगे, तो पता चलेगा आपने तो सही मारी थी, जो आपने पढ़ा था वही क्वेश्चन आया है, आपने सही मारा भी है, लेकिन आंसर कुछ और है, ठीक है। तो फिर बाद में आप उन यूट्यूबर्स को गाली दोगे, है ना। उससे अच्छा है कि भाई गाली दे के क्या कर लोगे, आपका तो रिजल्ट खराब हो गया। तो उससे अच्छा है कि सही जानकारी लें, ठीक है। और आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा हुआ है, तो मैं ज़्यादा इन सब बातों में नहीं बढ़ूंगा। हम वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। और वीडियो के पे जाने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो कुछ कुछ, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, कुछ पीडीएफ्स के भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ठीक है। बेटू एक मिनट। तो वो चीज़ें वो आपको मैं पहले दिखाऊंगा कि लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है वो सही चीज़ है उसके बारे में बताऊंगा। और जैसे कि काफ़ी लोग जो है वो मांग रहे थे कि सर हमको अपना जो है वो नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली यार क्या है कि मैं भी मतलब कि डिपार्टमेंटल के लिए मैं नोट्स बना रहा था, तो ये काफ़ी पहले से ये नोट्स कुछ कुछ बनाया हुआ था। और इसमें क्या है कि ये डिपार्टमेंटल क्या है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी मतलब बेसिक से लेके और डीपली जो इंटरनल जो चीज़ें होती है डिपार्टमेंट की, इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंटरनल जो चीज़ें जो पूछती हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ आप लोगों के काम है नहीं, ठीक है। तो इसमें से जो जो मेन चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ मतलब रफ भी है, जो अपडेटेड है वो मैंने उसको मतलब कि जैसे कि आपको मैं आपको ये वीडियो में ही आगे बताऊंगा, ठीक है। वीडियो जब एक्चुअली जब स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये एक जो है ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये भी किसी यूट्यूब चैनल पे जो था वो स्टडी मटेरियल के नाम से जो अपलोडेड था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला चीज़ है जो है मोस्टली जगह पे मैं जो देख रहा हूँ जो लोग गलत बता रहे हैं वो ये है, ठीक है। आपका ईस्टर्न यानी ईडीएफसी का लेंथ और डब्ल्यूडीएफसी का लेंथ, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न डीएफसी का लेंथ देखिए ये कितना है, 1839 किलोमीटर। और वेस्टर्न डीएफसी का जो लेंथ वो कितना दिया हुआ है, 1499 किलोमीटर, ठीक है। जो कि सरासर गलत है भाई। और यहाँ पे तो 1499 है, कहीं पे मैं डब्ल्यूडीएफसी का जो लेंथ देख रहा हूँ वो 1508 किलोमीटर, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, ठीक है। और ईडीएफसी का भी है
तो इसका भी कहीं से कहीं पे 1358 किलोमीटर, 1356 किलोमीटर, ठीक है, कहीं पे 1500 कुछ किलोमीटर, 1537 या समथिंग जो भी हो। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसका आपको अभी प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है, कई सारे प्रूफ है मेरे पास। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी जो है आपको ये DFC के, इस DFC का अपना वेबसाइट तो है ही, साथ ही साथ आपको इंस्टा हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, इन सब जगहों पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप लोग वहाँ से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो EDFC का जो लेंथ है वो टोटल आपको 1337 किलोमीटर का है। ये सिर्फ आपको याद रखना है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई जो है वो 1337 किलोमीटर है, ठीक है, न कि 1839 किलोमीटर। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जो है ये 1499 किलोमीटर जो लिखा हुआ है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये 1500 आपको 6 किलोमीटर का नेटवर्क है, ठीक है, ना कि 1568, 1508, ये सब कुछ नहीं है, 1499 कुछ नहीं है। ये आप जाके DFC के वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर सकते हो भाई। ये आपको याद रखना है, सिर्फ 1337 और 1506, ठीक है, ये आपको एकदम याद रखना है। इसके कई सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, देखिए। और जो दूसरा बड़ा चीज़ था, यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे भी आपको 1337 किलोमीटर लिखा हुआ है ना। और इसके पीछे का रीज़न एक्चुअली जो है वो आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ कि जो है पहले जो क्या था, जो EDFC का वो आपको कुल एरिया जो था वो सानेवाल से लेके और ये पूरा आपको दानकोनी तक का था, ठीक है। मोस्टली जगह पे आपको ये क्वेश्चन भी एक मिलता है कि EDFC की लंबाई, कुल लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, तो लोग बताएंगे आपको कि सानेवाल से दानकोनी तक है, ठीक है, जबकि ये पुराना चीज़ था। एक्चुअली ये लाइन आपको दानकोनी तक बनने वाली थी, ठीक है, लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये सोननगर से दानकोनी का जो ये लिंक था ये आपको PPP मॉडल पे बनने वाला था। इसके लिए कोई भी एजेंसी आगे नहीं आई, देन इसको जो है IR अपने हैंडल में लेके ये बना रहा है, ठीक है। तो DFC की जो कुल लेंथ रह गई है वो सानेवाल से, EDFC की वो सानेवाल से लेके और सोननगर तक रह गई है। इस कारण जो है इसका जो लेंथ रह गया है वो आपको 1337 किलोमीटर है। इसी में आपको जो है आपको 538 किलोमीटर ये जोड़ दिया जाएगा, देन आपको सानेवाल से दानकोनी का पूरा लेंथ निकलेगा। यानी कि सोननगर से जो दानकोनी का वो लेंथ है वो 538 किलोमीटर का लेंथ था, ठीक है, जो इसको अब हटा दिया गया है। हालांकि आपको अगर CGM यूनिट की बात करें तो दानकोनी में जो है कोलकाता में आपका CGM यूनिट है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि एक जो यूनिट, जो टोटल यूनिट होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूँगा कि DFC में कुल कितनी यूनिट है या EDFC में कितनी यूनिट है। जैसे आप यूनिट का मतलब ये समझो कि जैसे रेलवे में जैसे जोन होता है, तो वैसे ही DFC में जो होता है वो यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 14 यूनिट थी मैक्सिमम। लोग, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि 7 यूनिट EDFC में, 7 यूनिट WDFC में, टोटल 14 यूनिट है। लेकिन ये भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। ये एक तरीके से आपका DFC के क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो एकदम मोस्टली संभावना है जो क्वेश्चन आने का है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक प्रूफ दिखाया आपको 1337 किलोमीटर का, और भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए EDFC की कुल लंबाई कितनी दी हुई है, 1337 किलोमीटर। WDFC की कुल लंबाई कितनी दी है, 1506 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ भी एक क्वेश्चन एक और आपका बनता है कि EDFC कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो EDFC जो है, लोग आपको जो बताए होंगे वो आपको पहले जो बताया गया होगा कि EDFC कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको टोटल आपको 6 राज्यों से होकर बताया गया होगा, ठीक है। वो 6 राज्य कैसे हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में जो आंसर होगा आपको वो 4 राज्य होगा। कौन कौन सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 4 स्टेट हुए। 4 स्टेट के बाद जो थे वो आपको झारखंड था और फिर आपको वेस्ट बंगाल था, ये 5वां और ये 6ठा स्टेट, जो कि ये अब नहीं है। तो EDFC जो है वो टोटल 4 राज्यों से ही होकर गुजरती है, ठीक है। और सेम वैसे ही है आपको WDFC भी है। तो ये भी जो है आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सिर्फ 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि WDFC कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। आप लोग जो मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ उसको आप एक नोट करते जाइए, एक नोट्स बना लीजिए। आपने जो भी पहले पढ़ा होगा वो, पहले तो बात की आपको मैक्सिमम मैं जहाँ भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे
तो उसमें आपको खाली आईआर का क्वेश्चन, मतलब इंडियन रेलवे का क्वेश्चन, इंडियन रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भर दिया गया है। डीएफसी का जो क्वेश्चन है वो नाक के बराबर है एकदम। और मैं यहाँ पे आपको टोटली सिर्फ डीएफसी का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, जहाँ तक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को देखते हुए, जो पहले होता था और अभी जो हो रहा है उसको देखते हुए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पेपर भी होगा इसमें इंडियन रेलवे से मतलब बहुत कम और डीएफसी से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा रहेगी, ये याद रखिएगा। या अगर होगा भी तो मतलब 40% से ज़्यादा नहीं होगा, बाकी 50 से 60% जो है क्वेश्चन होगा वो डीएफसी से ही होगा, क्योंकि आप डीएफसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना कि इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी एक डीएफसी डेली अपडेट कुछ ना कुछ करते रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए 1337 किलोमीटर का जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। और जो है आपको WDFC जो है वो 1506 किलोमीटर का, यानी ये 1337 और 1506, ठीक है। यही सिर्फ आपको याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन एक और यहाँ आपका बन जाता है कि आपको EDFC का अगर कंट्रोल सेंटर पूछे, वैसे तो आपको टोटल कंट्रोल सेंटर जो है DFC के वो 2 हैं, ठीक है, एक प्रयागराज में, एक अहमदाबाद में। लेकिन पूछ ले कि भाई ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो है कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है, तो वो आपको हो जाएगा प्रयागराज। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आपका जो है कंट्रोल सेंटर कहाँ है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ है, तो हो जाएगा अहमदाबाद। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बने, ठीक है। एक तो टोटल ऑपरेशन आपका टोटल हो जाएगा, टोटल OCC यानी कि टोटल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कितने हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, वो आपको 2 हैं, प्रयागराज और अहमदाबाद। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर ईस्टर्न DFC की बात करें, यानी कि EDFC में आपको कंट्रोल सेंटर कहाँ है, तो वो प्रयागराज है, ठीक है। और वेस्टर्न यानी WDFC में कंट्रोल सेंटर पूछे तो वो अहमदाबाद है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए। इसके बाद हम आ गए थे, हाँ, अब ये देखिए, ये भी जो है एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था मैंने, एक सर पढ़ा रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड DFCCIL का ये था, ये मास्टर क्लास और लेक्चर 6 था इनका, ठीक है। तो इनमें तो मैंने कई जगह देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसी को मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था कि EDFC की जो कुल लेंथ है, और देखिए WDFC का भी इन्होंने इसमें ये पूरा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाला जो मैप था वो मैप इन्होंने लगा के और उसको बताया हुआ है। जबकि ये आपका न तो ये वाला रह गया है और नहीं ये वाला रह गया है, इसको भी जो है अपडेट किया गया है। ये जो है ये जो डायगोनली जो कॉरिडोर बनने वाले थे, इनको ये भी अब अपडेट हो चुके हैं, वो 3 नए कॉरिडोर के रूप में। तो उनकी चर्चा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इन्होंने देखिए बताया कि EDFC, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो EDFC जो है इसका ये कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये इन्होंने हाईलाइटेड किया है कि पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक फैला हुआ है, जो कि ये टोटली गलत है, ठीक है। ये पहले था कि पंजाब के लुधियाना से ये आपको जो है दानकुनी तक बनने वाला था, ठीक है। लेकिन अब ये जो है आपको सोननगर तक ही रह गया है, सोननगर से दानकुनी का जो सेक्शन था वो अब DFC नहीं बना रही है, ठीक है। तो EDFC का जो एरिया होगा वो EDFC का जो एरिया होगा वो लुधियाना से सोननगर तक ही रहेगा, ठीक है। तो इसका भी एक और प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दादरी और JNPT वाला है, यहाँ पे EDFC है, ठीक है। ये एक्चुअली DFCCIL ने अभी हाल ही में आपको एक कॉर्पोरेट फिल्म ये लॉन्च की है अपने YouTube चैनल पे। DFC का YouTube चैनल भी है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो वहाँ पर लोग जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारे MD साहब हैं, ठीक है। तो ये बता रहे थे DFC के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो EDFC का जो एरिया दिखाया गया है वो लुधियाना से सोननगर तक का है, और जो किलोमीटर दिखाया गया है वो 1337 किलोमीटर है, ठीक है। वो 538 किलोमीटर वाला जो सेक्शन मैंने बताया सोननगर से दानकुनी तक का, वो इसमें नहीं इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो EDFC की कुल लंबाई जो होगी वो 1337 किलोमीटर ही होगी, और एरिया अगर पूछे तो लुधियाना से सोननगर तक का, ठीक है। और WDFC की हम बात करें तो WDFC भी यहाँ पर देख लीजिए, WDFC का जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो दादरी से JNPT तक का है,
और इसका जो कुल लेंथ है वो 1506 किलोमीटर है, ठीक है, ना कि 1508 किलोमीटर, ना 1561 किलोमीटर, ना ही 1800, नहीं 1499, ठीक है। तो यहाँ आप लोग कंफर्म हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, ये हो गया। हाँ, और देखिए अब ये भी एक चैनल पे यही कारण था मुझे कि मतलब आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना पड़ा। सिर्फ 4 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, एटलीस्ट जो भी मेरे चैनल पे जो भी देखेंगे तो वो अपना जो चीज़ वो याद किए होंगे, गलत आंसर याद किए होंगे, तो वो अपना सुधार कर लेंगे, और जो है अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन में आता है तो उसको सही टिक मार के आएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली ये एक DFC का एम्प्लॉई ही हैं जिनका ये चैनल है, ठीक है। मैंने इनको हाइड कर दिया है थोड़ा सा कि भाई मेरा किसी से कोई पर्सनल तो है नहीं, ठीक है। एक मिनट यार, क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा यार कि देखिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो दूसरों को भी गलत जानकारी ना दीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि ये एक क्वेश्चन है, ये आपको ये 2000 ये डिपार्टमेंटल क्वेश्चन का था, ये आई थिंक ये फर्स्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है उसी का ये क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पहली बार 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी। यानी कि DFC का 2005 में किस शिखर सम्मेलन में चर्चा हुआ था। तो जो है DFC ने यहाँ पे सही आंसर जो दिया है वो सार्क शिखर सम्मेलन दिया है, ठीक है। लेकिन जो कैंडिडेट थे उन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है वो 2 नंबर, भारत जापान शिखर सम्मेलन, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस देखिए, स्टेटस होता है या तो आपको आंसर्ड या नॉट आंसर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है मार्क फॉर रिव्यू। मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था अपने DFC में, पहला फर्स्ट डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का जो थे वो आंसर जो थे वो गलत दिए गए थे, ठीक है। तो उसको देखते हुए जो है यहाँ पे उस समय जो पेपर हुआ था तो उसमें सबको जो है वो 10-10 नंबर, शायद 10 नंबर या 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया गया था, जिसके वजह से मैक्सिमम लोग पास हो पाए थे। वरना उस समय जो है मात्र 5-6 आदमी ही जो था एग्ज़ाम वो क्लियर किए हुए थे, बाकी सारे लोग फेल थे, ठीक है। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है, ये देखिए अंडर रिव्यू इस क्वेश्चन को रखा गया था। और इन्होंने ये पढ़ाते हुए इन्होंने जो ये मतलब कि लास्ट जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCL वाला डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जितना पूछा गया था अभी तक पूछा गया सभी प्रश्न, तो उसी प्रश्न को उठा के इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। लेकिन भाई कम से कम एटलीस्ट आप तो सुधार कर लो, जो पढ़ा रहे हो, जिस कैंडिडेट को पढ़ा रहे हो तो उसको भाई सही पढ़ाओ ना, या फिर मत पढ़ाओ। मेरा ये मानना होता है भाई बताओ किसी को तो सही बताओ वरना मत बताओ। इसका एक्चुअल जो आंसर होगा वो भारत जापान शिखर सम्मेलन ही होगा। आप इसका वेरिफिकेशन आप चाहें तो आप DFC का वेबसाइट ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको इसके उसमें मिल जाएगा कि DFCCL की चर्चा सबसे पहले किस सम्मेलन में हुई थी, वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हुई थी। मैं आपको नोट्स मैंने जो बनाया हुआ है उसमें भी ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है। आपको कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे जो भी लोग जुड़े होंगे वो जानते हो, अदरवाइज़ जो नहीं हो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आप वहाँ मांगेंगे तो मैं अपने नोट्स का जो है वो PDF दे दूंगा बना के, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कई सारे मतलब काट कुट हुए हैं, जो चीज़ जो एक्चुअली नोट्स में पहले से ही बनाते आ रहा हूँ, तो जो चीज़ें रिवाइज होती हैं फिर उनको क्रॉस करके उनको अपडेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझने में आसान होगी, ठीक है। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो भारत जापान शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी गलत पढ़ाया था, इनका और भी क्वेश्चन था जो गलत था। तो कितना सारा दिखाऊं, बस एक एक चीज़ हर चैनल से एक एक मैंने क्वेश्चन रखा है प्रूफ के लिए कि देखिए लोग क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी दिखाया ये आपके जो है जो आप YouTube पे गलत बताया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है, तो उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता दिया आपको। मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिए, ठीक है। और जो है इसके बाद हम लोग अब अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। मेन जो हम अच्छा हाँ एक मिनट यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो PDF दिया था किसी ने आपको, ये किसी चैनल का ही था,
ये पता नहीं किस चैनल का, वाई सी टी करके पता नहीं जो भी हो चैनल, तो वहाँ से मैंने ये उनका PDF देखा था, लिंक डाला हुआ था उसका PDF देखा था, और वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था। देखिए यहाँ पे इन्होंने बात की है DFCCL का जो है ये फ्यूचर कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक सबसे पहली तो बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे DFC के वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ पे आप देखिएगा आवर फ्यूचर कॉरिडोर, ठीक है। और वहाँ पे फिर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सोननगर से दानकुनी वाला एक ऑप्शन मिलेगा और दूसरा ऑप्शन जो है न्यू कॉरिडोर का मिलेगा, ठीक है। तो न्यू कॉरिडोर में जो है DFC ने 3 ही कॉरिडोर जो है वो घोषणा की है भाई। ये आपको जो है एक है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और फिर आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। पहला है ईस्ट कोस्ट, दूसरा ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट में भी 2 कॉरिडोर हैं, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2, ठीक है। और फिर तीसरा है आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये चौथा जो है साउदर्न कॉरिडोर, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है यार, ठीक है। और आपको ये देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है, ये दिल्ली से चेन्नई, ये भी नहीं है भाई। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो आपको जो है आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जो चर्चा थी वो आपको विजयवाड़ा से इटारसी का था, ठीक है। और इसमें जो किलोमीटर भी बताया गया है ना, ये भी सब गलत है भाई। आप वहाँ पे खैर कोई बात नहीं, मैं तो आगे पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे दिखेगा ही। ये जितने किलोमीटर भी बताए गए हैं आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का 2328, ये सारे ही ये गलत हैं। 1100 तो ये सभी गलत दिए हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहला बात तो कि ये 4 कॉरिडोर नहीं है, फ्यूचर कॉरिडोर सिर्फ 3 ही है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है आप लोग का, याद रखिएगा कि DFC के फ्यूचर कॉरिडोर कितने कॉरिडोर की घोषणा की है DFC ने, ठीक है। तो वो 3 फ्यूचर भविष्य को में बनाने वाली कॉरिडोरों की संख्या 3 है, ठीक है। कौन कौन सी है तो आपको ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ठीक है। और फिर इनमें भी अगर आपको ये पूछ ले कि कौन कहाँ से है तो इसका मैं चर्चा आगे करूँगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अब चलते हैं हम अपने मेन वीडियो पे जहाँ पे मैं आपको शुरू से बताऊँगा, ठीक है। तो एक्चुअली अब ये वीडियो भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लेंदी हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और स्टार्ट करता हूँ मैं पार्ट 2 में अपने स्टार्टिंग से DFC का क्वेश्चन का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।